दीपक बोरा सर, क्या 1971 वाली गलती पाकिस्तान दोबारा करने की हिम्मत कर सकता है? भाई ठीक है, उनका रक्षा बजट हमसे बहुत कम है, लेकिन समझ तो कम से कम इतनी होगी उनको कि हमारा रक्षा बजट कितना है और अब हमारे पास क्या क्या सिस्टम है। इसके बावजूद क्या वो ये हिमाकत कर सकता है जो उसने 1971 में की? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया सर। आपके साथ रहता हूं, कर्नल साहब हैं हमारे जर्नलिस्ट, सीनियर कॉलीग हैं, बहुत कुछ सीखता हूं। लेकिन अगर आप इजाजत दें, मैं कुछ बताना चाहता हूं 71 की वॉर के बारे में। 3 दिसंबर 1971 वाज अ फ्राइडे। उस समय सर मैं दूरदर्शन पे प्रोग्राम किया कर, आपका तो जन्म भी नहीं हुआ था, प्रोग्राम आप लोग किया करते थे, यूथ प्रोग्राम। मुझे आदेश आया 7 से 7:30 शाम को, तो आई वाज टोल्ड कि भाई जंग का ऐलान हो गया, जल्दी दौड़े आओ। तो मैं दौड़ा गया दूरदर्शन पे, और मुझे जो हमने वहां कहा कि भाई की जंग लग गई है, हमारी सेना संभाल लेगी, आप अपना रोज का काम करिए। 10 दिसंबर सर अभी तक मेरे माइंड में फ्रेश है। हमने कहा देखिए 1 हफ्ता हो चुका है, बस थोड़ा सा देर और, अब फिर आप देखिए। और फिर 17 दिसंबर को विक्ट्री सेलिब्रेशन, 16 को सरेंडर हुआ, 17 को। सो ये 3 फ्राइडेज मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं आपके पास आना चाहता हूं सर, इफ यू परमिट। मैं चाहता हूं कि आप ये देखें जो मैंने हाथ में पहना, अगर आप दिखा सकते हैं, ये ऑब्सीडियन का ब्रेसलेट है। ऑब्सीडियन चगाई हिल्स में पाया जाता है, बलूचिस्तान में। और चगाई हिल्स वो है जहां इनका न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। और आइडिया ये था कि अगर लीकेज हो जाए, लोग मरें तो बलोच मरेंगे, पंजाबी नहीं मरेंगे। ये देखिए एरोगेंस इन लोगों की। तो जो बलोच लोग देख रहे हैं, एक हमारे बेटे ने, बलोच बेटे ने मुझे न्यूयॉर्क में 3 साल पहले दी थी। उन्होंने मुझसे ये कहा था, एम्बेसडर उसी दिन पहनना जब हम आज़ादी के करीब होंगे। बेटा आज मैंने पहना है, और मैं आपसे कहता हूं बलोचिस्तान, अब आपकी आज़ादी आपके बिल्कुल सामने है। तो ये मैं बताना चाहता था। वो बच्चा जरूर प्रोग्राम देख रहा होगा, बट थैंक यू वेरी मच सर। बेवकूफ़ी कर बैठे हैं। अब 2 उसके सामने, उसके पास तो ड्रोन थे ना, हमारे पास ड्रोनाचार्य है ना, तो वो क्या करेगा? अब उसके पास 2 ही संकल्प हैं। एक तो वो मैड मुल्ला मुनीर। बाय द वे, अभी तक का कर्नल साहब सर जो लॉस हुआ है, अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे, ओवर 1 बिलियन, बिलियन में 9 शून्य होते हैं, डॉलर पाकिस्तान को वो जो खर्च किया, जो हमने सिस्टम बर्बाद कर दिए। वो मैड मुल्ला मुनीर के लिए तुम ये कर रहे हो? होता कौन है वो? उसने तो आप लोगों को ये बोला था, कोई बात नहीं, यहां पे फायर करो, बोलो इंशाअल्लाह, फिर वो वहां पहुंच जाएगा। द मैन इज अ रेमिंग लूनेटिक, इज अ डिसग्रेस टू पाकिस्तान। और दूसरा वो जो है, क्या नाम है उस आतंकी का, अजहर मसूद, हाफिज, जो भी नाम है उसका, हाफिज सईद अजहर मसूद। अब इनको, अब अगर आप एक तो शायद चला भी गया है, एक शांति ले लीजिए। अच्छा सर, अगर आप माफी कर चाहता हूं आपके साथ। अरे नहीं सर, साफ तौर पर यह कहा गया है भारत की तरफ से कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और यह तब तक जारी रहेगा, जैसा कि हमारे रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं, जब तक कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो जाती, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। कहना चाहूंगा, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और जिस ग्रेसफुल तरीके से भारत ने अपनी बात रखी थी, 2 हमारी महिला वीरांगनाएं जो आकर के जिन्होंने बात की थी, और मिस्री साहब ने जिस तरीके से बातचीत रखी थी, जिस संयम के साथ बात रखी थी, वो अपने आप में अद्भुत, अनुकरणीय और अकल्पनीय है, जो देश और पूरे विश्व को समझना चाहिए कि कैसे चीज़ों को पेश किया जाता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, एक जैसे आपने कहावत सुनी होगी, बंदर के हाथ में उस्तरा। अब बंदर के हाथ में उस्तरा होता है तो वो कहीं का कहीं मारता है, और हम ये देख और सुन चुके हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने वो पाव भर के परमाणु बम का भौकाल दिखाता फिरता है कि भाई परमाणु बम हमने कब के लिए रखा। वहां की संसद में भी ये सवाल उठते हैं। सवाल ये है कि जब हमने उसके आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, तो वो हमारे मिलिट्री ठिकानों पर नजर गड़ाने लगा, उनको टारगेट करके मिसाइल छोड़ने लगा। अब हमने उसका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया है। आपको क्या लगता है, बंदर ये उस तरफ कहां चलाएगा? अपने ऊपर भाई, सबसे पहले तो ये कि भारत के लोगों को अब पूरी तरह से ये मन बना लेना चाहिए कि हम युद्ध की स्थिति में हैं। तो एक युद्ध की स्थिति में जो देश होता है, उसके नागरिक जिस तरह से व्यवहार करते हैं, वैसा व्यवहार हम लोग करना चाहिए। ठीक है। खुद सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पर आ चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सर्वदलीय बैठक में भारत सरकार की तरफ से बहुत स्पष्टता से, रक्षा मंत्री की तरफ से बताया जा चुका है कि हम ये सब कर चुके हैं, और अगर ये कुछ और हुआ तो हम करेंगे। कल पुंछ में जिस तरह से नागरिकों को निशाना बनाया है पाकिस्तान ने, उसके बाद ये संभव ही नहीं था कि हमारी सरकार, हमारी सेनाएं पीछे हटती।
अब दो तीन बातें जो बहुत स्पष्टता से जो दुनिया भी देख रही होगी। अभी किसी हमारे सैन्य विशेषज्ञ ने बताया कि हम दुनिया के 4 देशों में हैं जो ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसको जरा यूं समझिए कि इन कमांड रहते हुए ऐसी पोजीशन में इस तरह की लड़ाई लड़ने वाले कितने देश दुनिया में हैं, ये भी सवाल पूछना चाहिए। और दुनिया के लोग ये सवाल अब पूछ रहे होंगे कि हम हमेशा इजराइल की बात करते हैं, उनके आयरन डोम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उनके एयर डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं। हमने भी वो करके दिखाया। हमारे 15 शहर निशाने पर थे, लेकिन कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई अब तक। हमारा स्वर्ण मंदिर उनके निशाने पर था, हमने वो होने नहीं दिया, लेकिन हमने जहां जहां तय किया वो करके दिखाया। एक बात हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हमने उनके टेररिस्ट जो लॉन्च पैड थे, टेररिस्ट जो ट्रेनिंग सेंटर थे, वहां निशाना किया, और उन्होंने हमारे मिलिट्री बेस पर निशाना किया। इसको आप समझिए, उनका पूरा देश ही टेररिस्ट बेस कैंप है। जरा ये समझेंगे तो हम लोगों को शब्दावली चुनने में थोड़ी और आसानी होगी। पाकिस्तान टेररिस्तान है, पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है। जब मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, अभी जो रऊफ अजहर मारा गया, ये सारे लोग स्टेट फ्यूनरल के हकदार हो जाते हैं जो आतंकवादी मरते हैं। इनको कहां से आईएसआई और सेना की तरफ से समर्थन मिल रहा होता, तो वो देश पूरी तरह से उसी तरह से चल रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, जो पश्तून कह रहे हैं, जो सिंधी कह रहे हैं, जो बलोच कह रहे हैं, उसको भी जरा ध्यान से सुनिए। खैबर पख्तूनख्वा में वो पिट रहे हैं, बलोचिस्तान में कल भी 15 उनके सैनिक मारे गए। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि भैया इनको जन्नत जाने का शौक है, भारतीयों से लड़कर, हिंदुओं से लड़कर, हिंदुस्तानियों से लड़कर, इनको जाने दो, हम ये मौका इनके हाथ से नहीं छीनेंगे। ये जो पंजाबी, जो लाहौरी, ये जो इस तरह की बात जिसको कहते हैं, पाकिस्तान में जो उनका पंजाब सूबा है, जहां के सारे हुक्मरान हैं, सारे आतंकवादी हैं, सारे कट्टरपंथी हैं। और मैंने जो कल कहा था, मैं आज कह रहा हूं, इस मजहबी कट्टरता वाली सोच को ध्वस्त करना है। पूरा भारत साथ खड़ा है, दुनिया भी हमारे साथ खड़ी है। ठीक है, हम मैं लौटूंगा हर्षवर्धन जी।